नमस्कार दोस्तों, आज हमारे फार्म पर IIWBR करनाल के डायरेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी व उनके साथ वैज्ञानिकों की टीम पहुंची। हमारे फार्म पर पहुंचे किसानों के द्वारा तहे दिल से उनका स्वागत किया गया और किसानों के साथ काफी सवाल जवाब हुए और नई फसलों और बीजों के बारे में काफी जानकारियां दी। आगे वीडियो में देखते हैं क्या कुछ कहा। ऐसे करके थोड़ा कीमती समा लेंदे हुए ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਗਨੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਵੀਟ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, प्लीज बताइए किसानों। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं चंद्रनाथ मिश्रा, भारतीय गेहूं जन अनुसंधान संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन हमारे निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह साहब, डॉक्टर भूदेव सिंह त्यागी जी, डॉक्टर अमित शर्मा जी और आप सभी किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संस्थान जो है हमेशा किसानों के लिए नई नई प्रजातियां लाके उत्तम क्वालिटी का बीज आप लोगों को उपलब्ध करा रहा है। जो किसान हमारे यहाँ पे पोर्टल से सीधे बुक करके लेते हैं उनको भी करा रहा है और बाकी कंपनीज के माध्यम से लाइसेंस करके भी दे रहे हैं। हमने जो ये इस तरह के कार्यक्रम है, 187 जब प्रजाति आई थी हमारी कर्ण वंदना, तब से शुरुआत की थी। फिर 187 के बाद हमारी 222 आई, 303 आई, 327, 32 और इस साल 70, 71, 72 का बीज हमने प्रचुर मात्रा में। जी या कुछ किसान ही हमारे पास आते थे और ये कहते थे कि आपको भी किसानों के बीच आना चाहिए। हालांकि हम चाहते हैं किसानों के बीच, लेकिन ये पहला अवसर है जब संस्थान के साथ इतने वैज्ञानिक एक साथ इस क्षेत्र में हैं, करेंगे। दूसरा कारण है कि जो प्रजाति विकास का हम कार्यक्रम करते हैं उसमें आपका जो फीडबैक है, जो अनुभव है, हम वो आपसे खुद जानना चाहते हैं। हम तो कहते हैं आप 187 ले लो, 222 ले लो, 303 ले लो, 327 ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन आप लोगों के अलग होता है। कोई कहता है जी मेरे को ये अच्छी लगी, कोई कहता है मेरे को वो अच्छी लगी। तो हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई किस्म अच्छी लगी तो क्यों लगी और अगर अच्छी नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी। चूंकि हमारा जो अनुसंधान का काम है वो सतत है। अगर किसी चीज में कोई कमजोरी है तो हम उसे जानने में हमारी इच्छा रहती है ताकि हम उसको दूर कर सकें। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है जिसकी चर्चा भी आई थी, भारत सरकार पिछले 3 साल से चिंता में पड़ जाती है कि गर्मी बढ़ गई, बारिश पड़ गई या गेहूं की फसल धान की वजह से देर से बोई गई है, उसकी वजह से सरकार चिंतित हो जाती है। तो मैं जानना चाहता हूं क्या किसान भी उतना ही चिंतित है या ये चिंता केवल सरकार की है। मैं अब एक एक करके आऊंगा। जो 60% अनुकूल किस्में हो, आप सबने देखा होगा कि पिछले से पिछले साल मार्च के महीने में अचानक गर्मी बढ़ी और पूरे देश में हल्ला हो गया कि गेहूं की पैदावार जो है 50% कम होने जा रही है। हम लोगों को ऐसी खबरों के भी साथ झेलना पड़ता है। हमने सर्वे कराया, हम लोग फील्ड में गए और हमने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 3.5 या 4% का नुकसान कुल पैदावार में पूरे देश में हो सकता है। उस चीज को सरकार ने माना और उसका आचरण नेक्स्ट ईयर किया गया। लेकिन पिछले साल की समस्या अचानक बदल गई। 18 मार्च के आसपास, 18 से लेके और मुझे लगता है 12-15 अप्रैल तक लगातार 3-4 बारिश हुई। कुछ एरिया जैसे थे जहां पानी भर गया, कुछ तूफान की वजह से फसल लेट गई। फिर चिंता हुई कि साहब आपके भी 15-20% प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन पिछले वर्ष भी सब कुछ होने के बावजूद
5 से 6% टोटल प्रोडक्शन पूरे देश का बढ़ा है। तो मुझे लगता है एक तो जो एक प्रशस्तीकरण का काम करते हैं कि वैज्ञानिक भी अपना काम कर रहे हैं और किसान भी अपना काम कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत चिंता होती है वो शायद सरकार को ही है। तो सरकार को हमें सुनिश्चित करना होगा कि गेहूं की फसल के लिए ज़्यादा चिंता ना करें। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो बात बीच बीच में चल रही थी, हम नहीं चाहते कि हमारी एक विशेष प्रजाति पूरे क्षेत्र में हो। हम चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में किसी भी समय में 5 से 6 और अगर संभव हो तो 8 से 10 वैरायटीज होनी चाहिए, ताकि अगर किसी एक को कुछ नुकसान होता है तो बाकी 9 सुरक्षित है। और जो अगली महत्वपूर्ण बात है वो अभी उन्होंने सवाल किया था कि उनकी फसल जो है पीली पड़ गई। अभी मैंने एक भारत सरकार के सामने एक प्रेजेंटेशन दी थी, तो वहाँ सवाल आया कि पंजाब का जो गेहूं की उत्पादकता है वो पिछले 5 साल से लगातार नीचे जा रही है। आप लोगों में से किसी को शायद इस चीज़ का अनुभव नहीं होगा। और उसका जब हमने एनालिसिस किया तो एक जो मेजर कारण हमारे सामने आया वो था कि अब डीएपी और यूरिया का जो हम डाल रहे हैं उसका उतना प्रभाव फसल के उत्पादन पर नहीं पड़ रहा जितना पड़ना चाहिए। और उसका एकमात्र कारण है कि हमने हरी खाद, गोबर की खाद, जो हम रेजिड्यू मैनेजमेंट करते थे वो, उसके बाद जो हम दलहन फसलें लगाते थे वो, जानवर रखना वो, जो फसल पद्धति में बदलाव करते थे वो, हमने सारी चीज़ें बंद की हैं। और उसका एकमात्र कारण है, आपको अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, कि हम किसान होते हुए भी थोड़े ज़रूरत से ज़्यादा लालची हो गए। मुझे माफ़ करना उसके लिए, लेकिन मेरा काम है। आप मुझे माफ़ नहीं भी करेंगे तो भी मैं बोलूँगा, क्योंकि ज़मीन की एक क्षमता है। हम यूरिया और डीएपी के आधार पे खेती किसानी नहीं कर सकते। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। कर सकते हैं 2, 4, 5, 10 साल, उसके बाद जैसे हमारी हालत है ना कि अस्पताल में लेट जाए जाके, डायबिटीज होगी, कैंसर हो गया, बीपी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये क्यों हो रहे हैं इसका भी हमें कारण खोजना होगा। वही चीज़ जो आदमी पे लागू होती है वही फसल पे लागू होती है। चूँकि हमारा जो सबका स्वास्थ्य है वो कहाँ से जुड़ा है? हमारे खान पान से। हमारी फसलों का स्वास्थ्य कहाँ से जुड़ा है? मिट्टी से। और उसको हम शायद भूल चुके हैं। तो उसको ना भूलना एक ज़रूरी चीज़ है। गेहूं की अनुसंधान करते हैं, लेकिन अब मेरा मानना है कि धान गेहूं हमने बहुत कर लिया, उसमें बदलाव करने का समय है। और जितनी जल्दी हम बदलाव करेंगे उतना अच्छा होगा। मैं तो कहता हूं अगर आप 5-7% गेहूं का एरिया कम करके अगर सरसों या कोई दूसरी चीज़ लगाना चाहते हैं तो आप कृपया करके लगाइए। चूँकि जो मसूर है, अरहर है, मटर है, चना है, ये मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। हम लोग करीब करीब 200 किलोमीटर चल गए होंगे सुबह से। जहाँ दिख रहा है धान गेहूँ, धान गेहूँ। क्या हम धान और गेहूँ पे जिंदा रह सकते हैं? तो हमारी मिट्टी कैसे रह सकती है? मैं आप सबको केवल और केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सोचने का समय आ गया है। अनुसंधान अपनी जगह है, वैज्ञानिक अपनी जगह है, किसान की अपनी जगह है, और जो हमारी जिसे हम माँ कहते हैं मिट्टी जो है उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में सोचिए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, गेहूं की खेती करना एक अलग बात है और उस गेहूं को प्रोडक्ट में बदलना वो अलग बात है। गेहूं बिकता है 2500, 2600, 2800। कोई बता सकता है मुझे दलिए का क्या भाव है?
है जी। ज्यादा रेट में दे रहे हैं, बाजार में तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं रेट। 100 रुपए किलो। हाँ, सूजी। हम सब लोगों को आजकल पास्ता, बच्चों ने जो है ना नूडल्स खाने की थोड़ी थोड़ी आदत सबको डाल दी है। हर घर में आजकल ये रिवाज आ गया है। आप देखिए जो पास्ता का या जो नूडल्स का पैकेट आता है, एक पैकेट वो 150-200 ग्राम होगा, उसकी कीमत कितनी है। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि खाली गेहूं पैदा करके और उसको हम गेहूं के रूप में ही बेचते हैं। थोड़ा आप लोगों को सोचना होगा। अगर कुछ नहीं कर सकते तो हम अपने इलाके की उसी चक्की से थोड़ा मोटा पिसवा के दलिए की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अभी आप सबको शायद आभास ना भी हो, जितना पैसा गेहूं की फसल से किसान को मिलता है उसका करीब करीब 3 गुना, हो सकता है कहीं कहीं 4 भी हो। वो जब वो फाइनल प्रोडक्ट पे जाता है तो उसका 4 गुना मिलता है। आपको पता है कि भाई भूसे का रेट क्या है? हाँ करंट अभी हाँ, करंट अभी अराउंड 600 है। अभी थोड़ा सा और बढ़ेंगे आगे को। अभी तो बासमती की हमने कुछ पराली काटी है, तो उसको हम यूज कर रहे हैं, जब वो खत्म हो जाएगी। मुझे याद है एक बार गेहूं का रेट था 1800 रुपए और भूसे का रेट था 2000 रुपए। 2 बातें और कहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात बंद करूंगा। जो लोग थोड़े से बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा होगा कि किसान कभी भी गेहूं की या धान की या कोई भी फसल काटते ही उसको मंडी नहीं ले जाता था। 2-4-6 महीने रोकते थे उसको। अभी हमने परिवर्तन कर दिया है, हम खेत से घर नहीं लाते, हम सीधा उसको मंडी ले जाते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है कि जो आड़ती मंडी हमें दे दे वो हमें स्वीकारना पड़ता है। मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा सा एक प्रयास कीजिए कि जो आड़ती है, हो सकता है उनको बुरा लगेगा मेरी बात, वो आपके दर क्यों ना आए, वो आपसे क्यों ना पूछे आपके पास कितना गेहूं है। वो आपका 1800 रुपये 2000 खरीद के वो 3,500-4 हजार क्यों बेचते हैं। इस चीज के बारे में भी थोड़ा सा आप अपने आप को जागरूक कीजिए। जो मैं अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूँ, सरवन है रंग, हम सल्यूट करते हैं कि ये 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं और 2 किलो, आजकल तो ये 100 ग्राम मांगने लगे हैं। हमसे कहते हैं जी 100 ग्राम दे दो। अब आप अंदाज लगा दी कि 100 ग्राम बीज हमसे गेहूं का मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको आने वाली प्रजातियों के बारे में ज्ञान है कि कौन सी प्रजाति हमारी आने वाली चलेगी। उसके लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक हमारी कोई भी वैरायटी टेस्टिंग में है, कृपया उसके साथ प्रयोग हमें ही करने दें, आप ना करें। जब हमारा सफल हो जाएगा तो वो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ही है। आप सबने जो सम्मान दिया, जो हमारी बात सुनी, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। संस्थान की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।